हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है अ हाउस इज़ नॉट अ होम, जिसके राइटर का नाम है जेन गोड्यूसो। ये चैप्टर जेन गोड्यूसो की लाइफ का एक पार्ट शो कर रहा है जब नरेटर ने अपना स्कूल चेंज किया था, जब वो जूनियर स्कूल से हाई स्कूल में शिफ्ट हुए हैं। जैसे स्कूल में उसने एंट्री ली, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए। उनको अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स और टीचर्स की याद आने लगी, क्योंकि वो उनसे बहुत फेमिलियर हो चुका था। उसे वहाँ लोनली फील हो रहा था। इसके बाद जब वो अपने ओल्ड स्कूल के टीचर से मिलता है तो वो कहते हैं अभी स्टार्टिंग टाइम के साथ तुम वहाँ अपने आप सेटल हो जाओगे। उसके टीचर्स उसको कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान दे, इससे वो और लोगों से मिल पाएगा, वहाँ के सराउंडिंग में एडजस्ट हो पाएगा। इस तरीके से उसके ओल्ड टीचर्स उसको कंफर्टेबल कर रहे थे। अब एक संडे नरेटर अपने रूम में बैठ के होमवर्क कर रहे थे। ये भी नॉर्मल डेज की तरह ही था, पर आज के दिन ठंडी ज़्यादा थी। रूम को गर्म करने के लिए नरेटर की मदर फायर प्लेस में आग लगाने के लिए जा रही थी। उसके फेवरेट कैट वहीं पे पेपर्स के ऊपर आराम कर रही थी। नरेटर अपने कैट से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, क्योंकि चाइल्डहुड में उसने उस कैट की जान बचाई थी। जब नरेटर की मदर फायर प्लेस के पास आई तो उन्होंने उस फायर को हवा देने की कोशिश की, बट अचानक से वॉल सीलिंग्स में उनको धुआं दिखाई दिया। ये धुआं बढ़ता जा रहा था। वो जब बाहर अपने गार्डन में आया तो उसने देखा कि उसके घर के रूफटॉप्स पे आग लग रही थी। नरेटर अब घबरा गया। वो नेबरहुड में जाके फायर ब्रिगेड को कॉल किया। उसकी मदर जैसे तैसे करके एक मेटेलिक बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और उसके लेट फादर की फ़ोटोज़ को ले आई। नेक्स्ट टाइम वो कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स लेने के लिए घर के अंदर गई। इस बार नरेटर ने उसकी मदर को रोकने की कोशिश की, बट पीछे से फायर फाइटर्स ने उसको अंदर जाने से रोका। जब वो पीछे मुड़ा तो पूरे रोड में फायर फाइटर्स की व्हीकल्स खड़ी थी। फायर फाइटर ने कहा, तुम चिंता मत करो, यहीं रुको, हम जाके तुम्हारी मदर को बचा लाते हैं। उन्होंने उसकी मदर को ब्लैंकेट उड़ाकर ऑक्सीजन मास्क लगाया। नरेटर घबरा गए थे तो फायरमैन उसको कहता है, तुम चिंता मत करो, इन्हें कुछ नहीं होगा। फायरमैन ने जैसे तैसे सब कुछ नॉर्मल जैसे कर दिया, पर बाद में नरेटर को उसके पेट कैट की याद आई। पेट कैट को खोने से उसको और सैड एंड डिप्रेस फील हो रहा था। सब इंसिडेंट्स उसके सामने आ रहे थे। उसे सब कुछ सोचकर रोना आ जाता है। उसको लगता है कि उसका वक्त और किस्मत दोनों ख़राब चल रहा है। वो लोग कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। उनके पास ब्लैंकेट्स के अलावा कुछ नहीं था। उस रात को वो लोग नरेटर के ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ गए। अगले दिन उसने स्कूल जाते वक्त पहले दिन वाले ही कपड़े पहने। उसने शूज़ को अपनी आंटी से बोरो किया। उसे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। एट लास्ट वो जैसे तैसे स्कूल गया। उसको सब देखकर मरने का मन कर रहा था। उसको इनसिक्योर फील हो रहा था। उसका सब कुछ खो चुका था, दोस्त, घर, पेट कैट, टीचर्स और पता नहीं क्या क्या। वो जब अपने घर को देखने गया तो वो देख के शॉक था। उसका घर राख बन चुका था। उसको देख के लगता है कि शायद उसके कैट का लॉस वो कभी बेयर नहीं कर पाएगा। नरेटर का हर कार्ड, हर कैश, हर एक चीज़ जल चुकी थी, जिसकी वजह से उसने कुछ कैश अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बोरो कर लिया। वो लोग अब पुराने घर के नेबरहुड में रेंटेड अपार्टमेंट में रहना स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ उन्होंने अपना पुराने घर को रीबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद नरेटर के साथ हुआ इंसिडेंट पूरे स्कूल में फैल गया। सब लोग उसको अटेंशन देने लगते हैं। उसको नहीं पता था कि उसको अटेंशन इस वे में मिलेगी। जब वो अपने क्लास के लिए रेडी हो रहा था, उसके दोस्त उसके पास आए और उसको उनके साथ चलने को कहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब वो क्लास में गया तो वहाँ उस क्लास में एक टेबल में सभी बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स, क्लोथ्स, फूड आइटम्स सब रखा हुआ था। सब कुछ उसके लिए था। वो बहुत इमोशनल हो गया। उस दिन उसने पहली बार नए फ्रेंड्स बनाए। अब लोग उसे घर में इनविटेशन दे रहे थे, कभी लंच पे, कभी डिनर पे, वगैरह वगैरह। एक महीने के बाद जब उसका घर रीबिल्ड हो गया, उसके बाद वो नेगेटिविटी से बाहर आ रहा था। उसका घर जब बन रहा था, वो और उसके 3 तिगड़ी यार उसका नए घर देखने गए थे। उसे फील हो रहा था कि घर के साथ उसकी नई लाइफ भी रेडी हो रही है। जब नरेटर और उसके फ्रेंड उसके बेडरूम का डिज़ाइंस रेडी कर रहे थे तो पीछे से एक लेडी आई। उसने उससे पूछा, क्या ये खास चीज़ तुम्हारी है? पीछे मुड़ते ही नरेटर को उसकी फेवरेट कैट दिखाई दी। वो कैट देख बहुत खुश था। एक्चुअली जब घर में आग लगी तो नरेटर की कैट वहाँ से 1 मील दूर भाग गई थी, और उसके कॉलर पे नरेटर को कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था, पर नरेटर का फ़ोन जल चुका था। वो अपने कैट से कांटेक्ट नहीं कर पाया था। बट उस लेडी ने जैसे तैसे करके नंबर ट्रेस किया, एड्रेस निकाला और सही सलामत उसको उसके घर तक पहुंचाया। जब सब लोग बात कर रहे थे तो नरेटर की सैडनेस लगभग गायब सी हो गई। वो इस नई लाइफ के लिए गॉड को थैंक्स कर बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता है। तो गाइज़, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।